ज़रूरत होती है हमें चाय की ज़रूरत क्यों होती है? पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि चाय हमारे ज़िंदगी का कितना बड़ा पार्ट है। आप देखें हमारे शो का नाम भी चाय टोस्ट और होस्ट है, राइट? बिकॉज़ चाय एक बेसिकली सोशल एंगेजमेंट के लिए एक प्री-रिक्विज़िट बन जाता है कि चलो यार चाय पीते हैं। दोस्त मिलके चाय पी रहे हैं, रात को आप चाय पी रहे हो, साथ बैठ के आप चाय पी रहे हो। चाय हमेशा से सदियों से डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस को कनेक्ट करती है। चाइना के माउंटेन्स ले लें, जापान की माचा टी ले लें या इंडिया की आप होली बेसिल टी सेरेमनी ले लें, but it has been a part since centuries to connect people so people can sit together, talk, and I want to today tell you some of the benefits of tea in your life. पहली चीज़ ये, हर्बल टी अगर तो आप पीते हैं तो देखें पेपरमेंट और जिंजर और फेनल की जो चाय होती है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा हो तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद करती है। सो इफ़ दैट इज़ समथिंग यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ, डेफिनेटली डू। काफ़ी लोगों को खाने के बाद नौजिया भी होता है। नौजिया से मेरा मतलब थोड़ी मतली सी हो रही होती है। यू कैन हैव दीज चायज़ बिकॉज इससे आपको बहुत ही एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है। और ये चाय है पेपरमेंट, जिंजर और फेनल, जो कि आई थिंक सौंफ होती है, राइट? फिर हम आ जाते हैं, अगर आप बेहतर सोना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए कौन सी हर्बल टी होती है? कैमोमाइल, लैवेंडर और ये वाली जो चाय होती है। और लैवेंडर आप देखें, ड्राइड लैवेंडर बड़ा अच्छा यहाँ पे भी मिल रहा होता है। मैं नॉर्दर्न पाकिस्तान में गई थी, वहाँ पे भी बिक रहा था। गेट योर सेल्फ नाइस लैवेंडर। इनफैक्ट कुछ लोग तो आपको पता है ड्राइड लैवेंडर, जिस तरह थाईलैंड में आप देखें उसकी बीज और उसका ड्राइड लैवेंडर ना एक तकिए जैसी चीज़ में डाल के अपने सरहाने के पास रखते हैं या अपने सर के नीचे रखते हैं। एंड आई हैव स्लेप्ट ऑन इट और यकीन करें इतना मज़ा आता है बिकॉज़ वो एक बड़ी सूदिंग सी स्मेल पूरी रात आपको आ रही होती है। आप ऐसे सुकून में सोते हो एंड आई लव लैवेंडर, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सेंट्स। तो उसकी नेचुरल सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है। तभी आप देखेंगे मसाज सेंटर्स में भी आपको लैवेंडर मिलेगा। आप चाय भी लैवेंडर की पी सकते हैं, आपका माइंड बड़ा काम होगा एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे आपको बड़ी पुरसुकून नींद आएगी। सो डेफिनेटली गिव दैट अ ट्राई, राइट? हम लोग काफ़ी दफ़ा आप देखेंगे लोग स्लीप मेडिकेशंस खा रहे होते हैं। आई नो अनफॉर्चुनेटली सो मेनी पीपल हु आर एडिक्टेड टू स्लीप मेडिकेशन कि वो उसके बगैर सो नहीं सकते। इंस्टेड गो फॉर अ रन, हैव अ नाइस कैमोमाइल टी, लाइफस्टाइल सही करें, फ़ोन साइड पे रखें एंड यू विल सी हाउ यू विल बी एबल टू ट्यून ऑफ अर्लियर देन योर बेड टाइम एंड एक्चुअली हैव गुड क्वालिटी स्लीप। फिर हम आ जाते हैं स्ट्रेस रिलीफ और रिलैक्सेशन के लिए। इस तरह के मोमेंट्स में आप लेमन बाम चाय, पैशन फ्लावर चाय और कैमोमाइल चाय पी सकते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अभी रिसेंटली मैं देख रही थी लेमन ग्रास चाय जो है ना, ये तो लेमन बाम चाय मैं आपको बोल रही हूँ, बट देयर इज़ अ लेमन ग्रास एज वेल, जो कि अक्सर आप देखेंगे थाईलैंड वगैरह में भी काफ़ी सर्व होती है। वो आपके नर्वस सिस्टम को बहुत रिलैक्स करती है। इनफैक्ट मैं कल ही अपनी मम को बोल रही थी कि जब आप चीज़ें लेने के लिए जाएंगी तो यार प्लीज़ कहीं से मेरे लिए लेमन ग्रास उठा लीजिएगा, बिकॉज आई वांट टू एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग अ हैबिट कि मैं जब अपना शो ख़त्म करूँ तो मैं शो ख़त्म करने के बाद लेमन ग्रास टी पीऊँ। इनफैक्ट जब आप देखें मैं सुबह अपनी शुरुआत भी कॉफ़ी से नहीं करती। आई ऑलवेज हैव डिटॉक्स लेमन वाटर, देन आई हैव माई कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो, यानी कि आपको बीमारियां ना हो और आपको खांसी वांसी और इस तरह के नज़ला वगैरह काफ़ी दफ़ा केसेस में हमें लग जाता है, रोज़ेब चाय और एल्डरबेरी चाय, ये दो चाय आप जो हैं ले सकते हैं बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और इसके अंदर विटामिन सी है, जिससे आपको बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिलती है, राइट? हम लोगों ने भी रिसेंटली भी एक सेगमेंट किया था जिसके अंदर वो बताते हैं कि आप विटामिन फॉर्म में एक कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं और वो कैल्शियम की टैबलेट आपको इतना हेल्दी इम्यून सिस्टम दे देती है कि आप बीमार नहीं होते। बट आई पर्सनली फील लाइक एज इफ हर्बल रेमेडीज़ आर जस्ट एज इफेक्टिव एंड आप उसको साइड बाय साइड दोनों रेमेडीज़ को ले सकते हैं एंड इट विल मेक अ बिग डिफरेंस टू योर इम्यून सिस्टम। सो डेफिनेटली गिव दैट अ शॉट। फिर हम आ जाते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी के अंदर यानी कि आपके जोड़ों में अगर सूजन है या आपको आर्थराइटिस है या आपको फील होता है कि नहीं थोड़ी स्वेलिंग हुई हुई है, तो हल्दी की चाय, जिंजर और ग्रीन टी तो हम अक्सर पी ही रहे होते हैं और पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स इसके अंदर होते हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं। इनफैक्ट आप देखें ग्रीन टी तो आपको वाटर रिटेंशन में भी बहुत हेल्प करती है। आई पर्सनली फील कि मैं ग्रीन टी इतनी ज़्यादा एक टाइम पे पीती थी, लाइक आई यूज्ड टू हैव एटलीस्ट 2-3 कप्स अ डे। मुझे तो बहुत डिहाइड्रेट करना शुरू कर दिया था ग्रीन टी ने, बट दैट वाज आल्सो बिकॉज मैं ऑलरेडी यूएई जैसी जगह में रहती थी जहाँ पे आप वैसे ही डिहाइड्रेट हो जाते हो, तो मैंने ग्रीन टी छोड़ दी थी। बट दिस matcha, there's so many others that you can try. You will definitely find something for what you need, right?
हाइड्रेट करें अपने आप को विदाउट कैफ़ीन, ठीक है। अनलाइक कॉफ़ी, रेगुलर चाय जो है वो आपको मोस्टली जो हर्बल टीज़ होती हैं कैफ़ीन फ्री होती हैं, और ये आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को यानी कि आपकी दिल की सेहत को बहुत बेहतर करती है, एंड इट मेक्स श्योर कि आपको हार्ट डिजीज़ ना हो। अगर आप स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट कभी पढ़ें ना, इट्स सो अमेजिंग इफ़ यू समटाइम्स लुक इनटू द डिटेल ऑफ इट। आपको पता है जब हम कॉफ़ी पीते हैं और हम ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो हम फ्यूचर से एनर्जी बोरो कर रहे होते हैं, and when we borrow that energy from the future, your future is not, you know, as conducive. तो बेसिकली ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि आप उतनी ही कॉफ़ी पिएं एक दिन में जितनी आपको स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। ओवर स्टिमुलेट ना करें। डोंट बोरो फ्रॉम द फ्यूचर, फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड परफॉर्म बेस्ट एट दैट टाइम। दिस इज़ हाउ आई फील अबाउट कैफ़ीन बाय द वे। जब मेरा बहुत दिल चाह होता है यार एक और कॉफ़ी पी लेती हूँ, एक और पी लेती हूँ, बिकॉज मुझे एक टाइम पे थी कैफ़ीन एडिक्शन, एंड देन आई रियलाइज़ कि नो आई डोंट नीड टू, इट्स ओके, आई एम फाइन, मैं काम ख़त्म कर सकती हूँ इतनी सी कॉफ़ी में। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ। अगर आप मिल्क थ्रिस्टल, नेटल और डैंडलियन टी पिएंगे तो ये आपके लिवर को बहुत सपोर्ट करती है और आपकी किडनी को बहुत सपोर्ट करती है। और लिवर और किडनी फंक्शंस आपको पता है क्यों आपकी बॉडी में ज़रूरी हैं, बिकॉज इसी तरीके से आपकी बॉडी एलिमिनेट करती है सारे टॉक्सिन्स को। सो दैट इज़ समथिंग यू शुड डेफिनेटली डू। फिर पेन रिलीफ, अगर आपको कहीं पे तकलीफ़ है, दर्द है अपने जिस्म में, तो विलो बार्क, जिंजर और ट्यूमेरिक टी, अगेन हल्दी की चाय भी नेचुरल पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ रखती है। आप ज़रूर इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ला सकते हैं। औरतें जो हैं अपने साइकिल्स के दौरान इसको पी सकती हैं, स्पेशली अगर आपको बहुत सीवियर मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं या आपको हेडेक्स होते हैं या मसल सोरनेस होती है, तो विलो बार्क, जिंजर एंड ट्यूमेरिक टीज़ कैन रियली हेल्प यू। फिर हम आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे। मोस्ट हर्बल टीज़ जो है वो जनरली एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, दे फाइट फ्री रेडिकल्स, और आपकी एजिंग, आपकी स्किन हेल्थ और आपको क्रॉनिक डिजीज़ेस लाइक कैंसर और इन सब चीज़ों से बचाती हैं। काफ़ी केसेस में मैं पाकिस्तान की एक नॉर्मल चाय का एक ट्रेंड आपसे नोट करना चाहूँगी। मेरा एक दोस्त बहुत ज़्यादा चाय का एडिक्टेड टू द टी ऑल द टाइम ना, क्या दूध पत्ती भी पी रहे हैं, बाहर ढाबे पे गए वहाँ पे भी चाय पी ली। चाय के इतने जगह हैं जहाँ पे हम जाके चाय पी रहे होते हैं। वो जितनी दफ़ा चाय पीता था उसमें उतनी ही चीनी डालता था। तो आप सोचें अगर आप दिन के 6 कप चाय के पी रहे हैं और 6 कप में आपने एक एक चम्मच चीनी का डाल लिया, look at the amount of sugar you're consuming, right? So that is something to think about.